Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच में बजट सेट और बजट लाइन। एक बार दोबारा से उसे रिकॉल कर लेते हैं। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो भी एक जैसे इंडिफरेंस का था उसी तरीके से बजट लाइन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं टू कमोडिटीज का, जिसमें एक कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन इनकम को स्पेंड कर रहा है और जो प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से, और वहां पे वो अपनी पूरी इनकम को वहां पे उन दोनों कमोडिटीज में एंटायर इनकम को वो अपनी कंज्यूम कर रहा है, मतलब लगा रहा है, स्पेंड कर रहा है वहां पे उसे, और जो कॉस्ट आनी चाहिए उन दोनों कमोडिटीज की कॉम्बिनेशंस की वो उसके इनकम के बराबर होनी चाहिए। मेनली बजट लाइन का कंसेप्ट यही था। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बजट लाइन में दो प्रॉपर्टीज है कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एंड नेक्स्ट था कि बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था। अगर एक के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एक के प्राइसेस कम हो रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट था स्ट्रेट लाइन, इसी वजह से जो बजट लाइन है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बजट सेट क्या होता है। सो बजट सेट क्या था? जैसे इंडिफरेंस सेट था या इंडिफरेंस मैप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे बजट लाइंस एक ही ग्राफ पे अगर लोकेट करी जाए तो वो मेनली हमारा बजट सेट या बजट मैप कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था बजट सेट की कंडीशन, कि बजट सेट की कंडीशन क्या कहती है कि जो मनी इनकम है कंज्यूमर की और जो कॉम्बिनेशंस आने चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पर और उनका सम करने पर जब कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट आना चाहिए वो मनी इनकम जो कंज्यूमर की है उससे कम होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि कंज्यूमर जो है अपनी पूरी एंटायर इनकम को नहीं लगाना चाहता। सो वहां पे भी हमने उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे एंड आज हम फर्दर उसी को मूव ऑन कर रहे हैं बजट लाइन को ही। बजट लाइन में अब हम पढ़ेंगे कि शिफ्ट कैसे आता है बजट लाइन में, अगर शिफ्ट होगा बजट लाइन, और क्यों आता है, पहले तो शिफ्ट क्यों होता है उसके बाद पढ़ेंगे कि शिफ्ट कैसे होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अप्रोच चल रहा था, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आते हैं? दो वजह से बजट लाइन शिफ्ट होगी, या तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट होगी, या फिर चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या कमोडिटी जो हमारे कॉम्बिनेशन हमने ले रखे हैं दो गुड्स, अगर उनके प्राइसेस में चेंज आएगा तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी। बजट मेनली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी इनकम है, अगर वो बढ़ती है, अगर उसमें इंक्रीज होता है, इनकम में अगर आपके इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी कमोडिटी को परचेज करते थे उसकी यूनिट जितनी परचेज करते थे, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप उसकी जो कमोडिटी की यूनिट्स है उनको भी इंक्रीज करोगे, यानी वो भी और ज्यादा परचेज करोगे, कंज्यूम करोगे उसे। और वहीं अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आप क्या करोगे? उसका कंजम्पशन करना कम कर दोगे। सो यही केस है फर्स्ट वाला कि अगर इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की तो बजट लाइन जो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम कमोडिटीज को कंज्यूम करना यहाँ पे ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमारे इनकम में डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कमोडिटीज का जो कंजम्पशन है वो करना कम कर देंगे। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइसेस में चेंज आता है, कमोडिटी के प्राइसेस अगर बढ़ते घटते या दोनों बढ़ रहे हैं साथ में या दोनों कम हो रहे हैं साथ में, कुछ भी केसेस हो सकता है, तो वहां पे क्या कंडीशन होगी? पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी इनकम है तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो आप किसी कमोडिटी को अगर कंज्यूम करते हो उसकी यूनिट्स को, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं उनको भी इंक्रीज करोगे, मतलब और ज्यादा खरीदना शुरू करोगे उसे। वहीं अगर आपकी इनकम में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो आप उस कमोडिटी की यूनिट्स को कम कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। तो वही यहाँ पे कंडीशन है कि चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो बजट लाइन में क्या आएगा? इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम, अगर इनकम में चेंज आ रहा है, एज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि सिर्फ इनकम में चेंज आ रहा है। बनाना और एप्पल्स हमने दो कमोडिटीज लिए थे, एग्जाम्पल लिया था जो लास्ट क्लास में, वही एग्जाम्पल है कि एप्पल्स एंड बनानास की जो दो कमोडिटीज हैं
उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है, देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। तो हमारी बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट होगी। सो चेंज कैसे आएगा इनकम में, या तो इनकम बढ़ेगी या तो इनकम घटेगी। सो इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, वाई सिंबल होता है हमारा इनकम का, और बजट लाइन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ डी से। सो देखते हैं दो केसेस हमारे पास बनते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है, मैं ये सिंबल से ले रही हूं, अगर इनकम में इंक्रीज होता है, इनकम अगर बढ़ रही है, सीधी सी बात है, अगर इनकम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे उन दोनों कमोडिटीज का। प्राइजेस यहाँ पे एज्यूम किए जा रहे हैं कि कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, प्राइस जो थे वही है। तो ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस वही है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो और ज्यादा उनकी यूनिट्स को परचेज करेगा। तो यहाँ पे बजट लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो यानी बजट लाइन भी हमारी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, अगर इनकम में डिक्रीज होता है, इनकम अगर कम होती है कंज्यूमर की, तो बजट लाइन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी बजट लाइन भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट्स का कंजम्पशन करना कम कर देंगे उन कमोडिटीज। तो इन दोनों केसेस को हम बना के देखते हैं इसमें बजट लाइन में। फर्स्ट केस देखते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर ऑरिजिन। यहाँ पे हमने एप्पल्स की कमोडिटीज ली थी एंड यहाँ पे बनानास। तो देखते हैं, ये हमारी बजट लाइन है जिसको मैंने ए बी से शो किया। तो फर्स्ट केस देखें, अगर इनकम बढ़ रही है तो बजट लाइन भी इंक्रीज हो रही है, यानी बजट लाइन में भी शिफ्ट हो रहा है। ये अगर बजट लाइन बढ़ेगी तो किस तरफ आएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम इसको डैश से शो करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। तो यहां मैं इसे नाम दे देती हूँ A1 B1, यहां लिख देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट केस को भी मैं इसी में समझा रही हूँ, नेक्स्ट डायग्राम नहीं बना रहे। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है, इनकम में अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करेगी, लेफ्ट। सो बजट लाइन किधर आ जाएगी मेरी, लेफ्ट साइड। सो यहाँ आ गया A2 और इधर B2, ये क्या है, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहूं, तो क्या एक्सप्लेनेशन होगी, फर्स्ट apples is on the x-axis and bananas is on the y-axis. Next, if income of the consumer increases, then he will consume more units of both commodities then budget line will be shifted to the rightward direction. So
इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज हो रहा है, देन ही विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ बोथ कमोडिटीज, तो वो क्या करेगा, उन दोनों कमोडिटीज की यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। सो हमारी बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, देन बजट लाइन विल बी शिफ्ट टू द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी जो बजट लाइन है वो ए बी से होके A1 B1 पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। वहीं अगर मैं इसका थर्ड केस देखूं, थर्ड केस क्या कहता है, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज डिक्रीजेस, अगर उसकी इनकम में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड केस, देन he will consume less units of both commodities। तो अगर उसकी इनकम में अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो दोनों कमोडिटीज को की यूनिट्स को कंज्यूम करना कम कर देगा। तो हमारी बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, देन बजट लाइन विल बी शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारी बजट लाइन है वो उसमें क्या चेंज आएगा, वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी A2 B2, A B से वो A2 B2 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यही हमारा चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर का कंसेप्ट था कि शिफ्ट कैसे आता है बजट लाइन में, दो वजह से, या तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर या चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो हम फर्स्ट वाला केस पढ़ते हैं कि अगर इनकम में चेंज होगा कंज्यूमर की तो क्या होगा। अगर कोई चेंज होता है इनकम में कंज्यूमर की, तो ये एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो प्राइजेस है एप्पल्स एंड बनानास के, वो यहाँ पे वही है जो थे। यहाँ पे प्राइजेस में चेंज नहीं आ रहा है। 4 रुपीज का एक एप्पल एंड 2 रुपीज का 1 बनाना, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था वही वाला केस है। प्राइजेस सेम है यहाँ पे। सो हमारी बजट लाइन जो है वो उसमें शिफ्ट होगा, वो किस तरफ को होगा। सो तब अगर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है कमोडिटी के और इनकम चेंज हो रही है कंज्यूमर की, यानी इंक्रीज हो रहा है उसमें, सो बजट लाइन में क्या शिफ्ट आएगा। सो हमने केसेस देखे थे, इनकम को हमने Y से डिनोट किया है, बजट लाइन को B से। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बात है वो कमोडिटीज को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी बजट लाइन जो है शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, नेक्स्ट केस देखें, अगर इनकम में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इनकम अगर डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बात है वो यूनिट्स कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा दोनों कमोडिटीज की। हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी बजट लाइन में। तो अगर इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन भी शिफ्ट होगी राइटवर्ड की तरफ, और अगर इनकम कम होती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो ये हमारा केस था चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर का। अब हम देखेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है तो बजट लाइन में क्या शिफ्ट होता है। सो अब हम पढ़ते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस में अगर चेंज आता है कमोडिटी के, यानी किसी गुड्स के अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनती है कि चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, या तो दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा होगा, जैसे हमने एप्पल्स एंड बनाना जो 2 गुड्स लिए थे उन दोनों के प्राइसेस में अगर चेंज आ रहा है, एक कंडीशन ये बन गई। सेकंड है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, या फिर गुड एक्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, गुड एक्स यानी एप्पल्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है। या फिर एक कंडीशन ये बन सकती है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, या फिर गुड वाई यानी जो बनाना है उसके प्राइस में चेंज आ रहा है। तो अगर ये 3 कंडीशन बनती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो किस तरफ शिफ्ट करेगी, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर अब ये अज्यूम करेंगे जो कंज्यूमर की इनकम है वो बराबर है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनकम वही है, बस कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आ रहा है। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटीज अज्यूमिंग नो चेंज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन बजट लाइन विल चेंज। तो बजट लाइन चेंज होगी। चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंज, अगर दोनों के प्राइसेस अगर चेंज हो रहे हैं दोनों गुड्स के तो बजट लाइन विल शिफ्ट। तो क्या केसेस बनेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम प्राइस को हम डिनोट करेंगे P से,
इन बजट लाइन को डिनोट कर रही हूं मैं यहाँ 20। ओके, तो दो केसेस बनते हैं हमारे पास, या तो प्राइस बढ़ेंगे या तो प्राइस घटेंगे। अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइस कम हो जाते हैं, इनकम आपकी उतनी ही है, इनकम सेम है, अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइस में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, सो क्या कंडीशन बनेगी, तो हमारी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी। प्राइसेस कम हो गए तो बजट लाइन में क्या चेंज आएगा। ओके, इनकम आपकी सेम है, कांस्टेंट है, और आपके जो प्राइसेस है कमोडिटीज की वो डिक्रीज हो गई। अब प्राइसेस में कमी आ गई है, इनकम उतनी है। सिंपल सी बात है, किसी भी कमोडिटीज को अगर हम कंज्यूम कर रहे थे तो अगर उसके प्राइसेस कम हो गए हैं, हमारी इनकम उतनी ही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कंजम्पशन और बढ़ा देंगे। जितनी यूनिट्स उसकी खरीदते थे उससे ज्यादा यूनिट्स अब खरीदेंगे, तो हमारी जो बजट लाइन है उसमें क्या चेंज आएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो बजट लाइन इंक्रीज हो जाएगी, यानी बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। सेकेंड केस देखें, अगर इनकम उतनी ही है, प्राइसेस बढ़ गए, उन कमोडिटीज को जिनको हम कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस अगर बढ़ गए, तब हम क्या करेंगे, तो हम उनका कंजम्पशन करना कम कर देंगे। जितनी यूनिट्स उनकी खरीदते थे अब उससे थोड़ी कम यूनिट्स खरीदेंगे। सो हमारी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तब लेफ्टवर्ड, यानी बजट लाइन डिक्रीज हो जाएगी। प्राइसेस इंक्रीज हो गए, सो बजट लाइन डिक्रीज यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा बजट लाइन में। अब इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल्स लिए थे एंड वाई एक्सिस पे बनानास लिए थे। ए बी ये हमारी बजट लाइन थी। प्राइसेस कम हो गए तो हम उसके यूनिट्स कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगी, यानी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ए बी से A1 B1 पे शिफ्ट हो जाएगी, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो अब हम उनकी कमोडिटीज की जितनी यूनिट्स कंज्यूम करते थे उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे, उसकी यूनिट्स को। तो हमारी बजट लाइन डिक्रीज हो जाएगी, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा उसको। तो ए बी से A2 B2 पे हमारी बजट लाइन आ जाएगी। तो ये कौन सा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली, चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। अगर दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है, दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस में अगर चेंज आता है, प्राइस अगर कम होगा तो हम उसकी यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे और हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी ए बी से A1 B1 पे। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो हम उसकी कंजम्पशन यूनिट्स कम कर देंगे, यानी जितना कंजम्पशन हम करते थे उस यूनिट्स को उससे थोड़ा कम करेंगे। तो हमारी बजट लाइन डिक्रीज हो जाएगी, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, यानी ए बी से वो A2 B2 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट केस, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अगर सिर्फ गुड एक्स यानी एप्पल्स के प्राइस में अगर चेंज होगा तब कैसे बजट लाइन शिफ्ट करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अगर गुड एक्स के प्राइस में चेंज आएगा तो बजट लाइन में क्या शिफ्ट होगा। सेकंड, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स यानी हमारे एप्पल्स थे, उसके प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, इनकम उतनी ही है। बनानास के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एप्पल्स के प्राइसेस में चेंज हो रहा है। अगर एप्पल्स के प्राइस कम हो रहे हैं, इनकम हमारी उतनी है, तो हम जितनी यूनिट्स एप्पल्स की उस इनकम में कंज्यूम करते थे तो हम एप्पल्स की यूनिट्स को और बढ़ा देंगे, क्योंकि प्राइस कम हो गए तो हम और ज्यादा एप्पल्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारी बजट लाइन क्या चेंज आएगा, उसमें कैसे शिफ्ट होगा वो, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है एप्पल्स के तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी बजट लाइन अब एक्सिस पे शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एप्पल्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, बनाना में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो बजट लाइन कैसे बनेगी, राइट साइड को ए बी से A1 B पे शिफ्ट हो जाएगी। वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं है, एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। सो हमारा जो अगर प्राइसेस जो है एप्पल्स के कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा बजट लाइन राइट को शिफ्ट हो जाएगी A B से A1 B पे। वहीं अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल्स बढ़ गए,
एप्पल्स की प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, उसकी कंजम्पशन जितनी करते थे अब उसकी यूनिट्स कंज्यूम करना कम कर देंगे, कम कंज्यूम करेंगे उसे। सो हमारी बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ए टू बी, ए बी से ए टू बी। तो अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है बजट लाइन में। किस तरफ को, ए बी टू ए वन बी पे शिफ्ट हो गई। भाई अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए एप्पल्स के तो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, यानी ए बी टू ए टू बी पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे एक्सिस में चेंज हो रहा है, पूरी बजट लाइन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सिस में चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स के प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बनाना में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई हमारी जो बजट लाइन है एक्सिस पे अब यहाँ पे शिफ्ट करेगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थर्ड केस, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय। इसी तरीके से अगर गुड बाय यानी बनानास के प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तब हमारी बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड केस, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय। गुड बाय यानी हमने यहाँ पे बनानास लिए थे, अगर बनानास के प्राइसेस में चेंज आता है तो हमारी बजट लाइन में क्या शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट आएगा। सो प्राइसेस ऑफ बनानास वही है, सेम है, एप्पल्स का लिया था, अब हम बनानास की कमोडिटीज ले रहे हैं। अगर बनानास के प्राइस डिक्रीज होंगे तो बजट लाइन में क्या शिफ्ट आएगा, बनाना के प्राइस इंक्रीज होंगे तो बजट लाइन में क्या शिफ्ट आएगा। यहाँ पे इस तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम कंज्यूमर की सेम ही है, केस वही है। अगर प्राइस कम हो रहे हैं या कमोडिटी के तो हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम कंजम्पशन कम कर देंगे। तो हम अपने बजट लाइन को यहाँ शिफ्ट करते हैं। इस तरफ कोई चेंजेस नहीं आ रहे, एप्पल्स की प्राइसेस में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ बनानास में आ रहा है, तो इस तरफ का हमारा ये शिफ्ट होगा। तो अगर प्राइस ऑफ बनानास डिक्रीज हो गए तो हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी ए से, ए बी से ए बी वन में, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ए बी टू ए बी वन पे। ओके, नेक्स्ट, अगर प्राइसेस ऑफ बनानास बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो हमारी बजट लाइन जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी, यानी ए टू ए बी टू ए बी टू पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ए बी टू ए बी टू पे। ओके, सो यही था आज का कंसेप्ट। अगर शिफ्ट आते हैं बजट लाइन में तो कैसे शिफ्ट आएंगे, दो वजह से शिफ्ट होती है हमारी बजट लाइन, या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो या फिर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम में अगर चेंज आता है कंज्यूमर की, अगर इनकम इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही तो जितनी कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे थे, हम दोनों की जितनी कमोडिटीज की यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे थे उसे हम बढ़ा देंगे। अगर इनकम बढ़ रही है हमारी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी हमारी बजट लाइन, और अगर इनकम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो हम उनकी कंजम्पशन यूनिट्स भी कम कर देंगे, जितनी हम कंज्यूम करते थे उससे कम करेंगे, तो हमारी बजट लाइन यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइसेस में चेंज आते हैं तो यहाँ पे तीन केस है हमारे, चेंज इन प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स। अगर दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है तो क्या हमारी बजट लाइन में क्या चेंजेस आएंगे। सो अगर दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, दोनों के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, दो ही केसेस बनेंगे, तो दोनों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या तो दोनों के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। अगर प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो हम उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, और प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे अपनी बजट लाइन को। नेक्स्ट हमने पढ़ा चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अगर गुड एक्स के प्राइस में चेंजेस आते हैं, यानी एप्पल्स जो हमने लिए थे गुड एक्स, उसके प्राइसेस में अगर चेंज आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेस में चेंज होगा, पूरी बजट लाइन में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी एप्पल्स की गुड एक्स से वाई एक्सेस पे, यानी बनानास पे शिफ्ट करेगी। सो अगर एप्पल्स के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और एप्पल के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन। नेक्स्ट था प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय। बनानास के प्राइसेस वही बनानास के केस में अब यहाँ पे वाई एक्सेस में शिफ्ट होगा। सो प्राइसेस ऑफ बनानास, अगर प्राइसेस ऑफ बनानास डिक्रीज हो रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन ए बी से ए बी वन पे। अगर प्राइसेस ऑफ बनानास इंक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन ए बी टू
AB2, AB2। सो आज की क्लास में हमारा बजट लाइन का जो टॉपिक था वो ओवर हुआ, जिसमें हमने बजट लाइन पढ़ी, उसको समझा एग्जाम्पल के थ्रू, बजट सेट पढ़ा, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट आज हमने बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आते हैं, किस तरह से हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती है वो पढ़ा। 2 वजह से होती है, इन 2 वजहों से, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी में चेंज आएंगे तो वो 3 तरीके के, उन तीनों को भी हमने यहाँ पे बाय ग्राफिकली समझा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्डिनल का ही अप्रोच, जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।